कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो बनाया था कर्म फल के ऊपर। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। हमने वहां पर बात की थी कि कर्म क्या होता है और कर्म के फल में किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है। हम हैं, ऊपर बैठा हुआ भगवान है, वो कोई अमेरिका में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई इंडिया में है, कोई दिल्ली में है या अहमदाबाद में है, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही उसका फल मिलता है। और हमने ये भी कहा था कि जो रामचरितमानस है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है हमारा विश्व, लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ संशय होता, नहीं साहब उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, नहीं उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है। तो आज इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका उत्तर मिलेगा कहां से? इसका उत्तर मिलेगा जब हम कर्म के प्रकार को समझेंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा किस्मत कैसे बनती है, नहीं उसके साथ अच्छा कैसे हो रहा है या किसी व्यक्ति के साथ खराब कैसे हो रहा है। देखिए, वैसे तो कर्म के बहुत सारे प्रकार हैं। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में कर्म के बहुत सारे प्रकार बताए हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 कर्म की बात करेंगे। एक जिसको हम कहते हैं क्रियमाण कर्म, दूसरा जिसको हम कहते हैं संचित कर्म, और तीसरा जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। पहले हम बात करते हैं क्रियमाण कर्म की। क्रियमाण कर्म क्या है? आप इस तरह से समझें कि जो अभी किया जा रहा है, अभी का मतलब इस वर्तमान क्षण में आपके द्वारा या मेरे द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है। आप कहेंगे साहब एग्जाम्पल से समझाओ। मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, अभी इस समय मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, चाहे वो मेरे लिए, चाहे वो मेरे परिवार के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से जो भी कुछ किया जा रहा है वो मेरा क्रियमाण कर्म है। और इसको बहुत आसान भाषा में समझें कि जो भी वर्तमान परिस्थिति में आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो सब क्रियमाण कर्म है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब वर्तमान ही सब कुछ है, वर्तमान में, इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कुछ किया जा रहा है उसी से आपका भविष्य बनेगा। तो वही जो वर्तमान में किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म है। और तभी होता है कि ये क्रियमाण कर्म धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठा होता है। आपने कभी गुल्लक देखी है? आप सबके घर में गुल्लक होगी, नहीं तो बच्चों के पास तो जरूर होगी। बच्चे क्या करते हैं, उसको किसी मौसी ने पैसे दिए गुल्लक में डाल दिए, पापा ने पैसे दिए गुल्लक में डाल दिए, वो थोड़ा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपये, ये सब धीरे 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 वो इकट्ठा करता है। अब वो जो इकट्ठा करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? क्रियमाण कर्म। और बाद में क्या होता है? गुल्लक भर जाती है। वो जो गुल्लक भर गई वो आपका है संचित कर्म। कि आपने क्या है, एक कर्म किया, दूसरा कर्म किया, तीसरा कर्म किया, चौथा कर्म किया। वो कर्म अच्छे बुरे दोनों ही हैं। ऐसा नहीं साहब अच्छे कर्म संचित होंगे और बुरे कर्म संचित नहीं होंगे, नहीं। आप अच्छा करेंगे तो भी वो स्टोर हाउस में जाएगा, तो भी वो गुल्लक में जाएगा, और आप खराब कर्म करोगे तो भी वो गुल्लक में जाएगा। और धीरे धीरे करके क्या, एक कर्म हुआ, संचित हो गया, दूसरा संचित हो गया, तीसरा संचित हो गया। अब क्या है, पूरा वो इकट्ठा हो जाता है। अब आप ये बताएं कि गुल्लक में आपके जो पैसे हैं वो इकट्ठे हो गए, और अब एक काम करते हैं, इस गुल्लक को फोड़ देते हैं। अब आप गुल्लक को फोड़ दे, और गुल्लक को जैसे ही फोड़ा तो अब आप ये बताएं कि गुल्लक में कितने पैसे निकलेंगे? आप कहेंगे साहब जितने गुल्लक में डाले होंगे उतने ही पैसे निकलेंगे। किसी के 1000 निकलेंगे, किसी के 500 निकलेंगे, किसी के शायद 1 लाख रुपए निकलेंगे। और फिर क्या होगा? जिसके गुल्लक में 1 लाख रुपए निकलेंगे वो 1 लाख का सामान खरीद सकता है, जिसके गुल्लक में 500 निकलेंगे वो 500 का सामान खरीद सकता है। बिल्कुल कर्म की स्थिति भी वही है। बस आप क्या है, आप क्रियमाण कर्म मतलब भी अभी कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो, अब वो धीरे 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 इकट्ठा हो रहा है, खराब अच्छा सब इकट्ठा हो रहा है।
और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जो संचित हुआ, जो आपने इकट्ठा किया, वही आपको मिलने वाला है। आपने अच्छा इकट्ठा किया तो अच्छा मिलेगा, आपने खराब इकट्ठा किया आपको खराब मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है साहब। 1 रुपया अगर आपने गुल्लक में डाला है, जब गुल्लक फोड़ोगे तब 1 रुपया ही मिलेगा। तो बिल्कुल अब यही स्थिति है कि जो आपने संचित किया है, अब संचित तो हो गया, लेकिन अब संचित होने के बाद जो आपके अंदर 1 लाख रुपए हैं, जो आपके 500 रुपए हैं, अब उससे आप जो चीज खरीदते हो वो क्या है, वो उसका फल है। और आप इस तरह से समझे कि जो संचित कर्म हो गए, जो इकट्ठे कर्म हो गए, अब उसका फल मिलेगा। और वो फल क्या है, वो है आपका प्रारब्ध। कभी कभी उसको लोग भाग्य कह देते हैं, लेकिन भाग्य शब्द अलग है, क्योंकि प्रारब्ध जो बन रहा है वो आपके भाग्य और कर्म दोनों से मिलके बन रहा है। कभी हम उस पर बाद में बात करेंगे भाग्य पे, लेकिन जो प्रारब्ध क्या है, अब संचित कर्म का जो फल है बेसिकली वो क्या है, वो आपका प्रारब्ध बन गया। और प्रारब्ध अच्छा भी होता है, प्रारब्ध खराब भी होता है। अब आपने अच्छा किया तो अच्छा प्रारब्ध बनेगा, आपने खराब किया तो खराब प्रारब्ध बनेगा। आप कहेंगे साहब मैंने तो इस जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप कहोगे कि मेरे साथ तो कुछ खराब हो भी नहीं रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैंने कुछ खराब किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है। अभी क्या है, हमारी आंखें उतना ही देख पाती है जितना उसको दिखाई देता है। देखिए, जो आपका प्रारब्ध है ना, या जो आपका जो संचित कर्म है ना, वो अभी का नहीं है कि विवेक ने अभी इन 40-45 सालों में जो भी किया वो संचित कर रहा है। नहीं, पहले से, मतलब कि कई जन्मों से संचित होती जा रही है चीजें, आती जा रही हैं चीजें, आती जा रही हैं, और फल भी उसका बनता जा रहा है। और होता क्या है, जब परिस्थिति आती है, मतलब जब फल पक जाता है तभी तो खाया जाता है ना। बिल्कुल वही स्थिति है कि संचित कर्म पक गए, मैच्योर हो गए, तो मैच्योर हो गए तो क्या है, वो प्रारब्ध बन गए। और फिर जब अच्छे संचित कर्म थे तो उसका एक अच्छा प्रारब्ध बना, जिसको हम कहते हैं साहब मैं तो बहुत लकी हूं, मतलब कि उसके साथ अच्छा हो रहा है। और अगर आपने खराब कर्म किए तो खराब प्रारब्ध बनेगा। और फिर लेकिन खराब प्रारब्ध भी तो भोगना पड़ेगा। और खराब प्रारब्ध जब आप भोगेंगे, जब खराब प्रारब्ध आपको मिलेगा, तो वो आपको दुख देगा, तब वो आपको पीड़ा देगा। तब आप कहेंगे नहीं, लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसकी किस्मत अच्छी है। नहीं, किस्मत लिखी किसने है? किस्मत लिखी खुद आपने है। आप कह रहे हैं साहब किस्मत मैंने कैसे लिखी? नहीं, आपके कर्म के द्वारा, आपने जो कर्म किया इकट्ठा हुआ, इकट्ठा जैसा हुआ वैसे ही आपका किस्मत बनी। आपने अच्छा इकट्ठा किया होगा तो वो आपको अच्छा मिलेगा। तभी तो आप कह रहे हैं साहब मैं डॉक्टर हूं, नहीं वो आईएएस ऑफिसर है, नहीं वो सीए है। देखिए, उसके क्रियमाण कर्म सीए के लायक थे, संचित हो गए। उसने क्रियमाण कर्म जब किए थे तब वो आईएएस हो गया। मतलब 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, संचित होता गया, पढ़ता गया, और पढ़ने के बाद एक रिजल्ट आया, आईएएस ऑफिसर। क्या हुआ? आईएएस ऑफिसर जो बना वो उसकी किस्मत नहीं है, वो क्या है, उसके कर्मों के द्वारा, मतलब क्रियमाण कर्म वैसे किए गए थे, फिर वो संचित हुए, और संचित होके उसका प्रारब्ध बना। और कुछ प्रारब्ध इस जन्म में मिल जाता है, कुछ प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि साहब अभी वो फल पके नहीं हैं, जब वो आम पकेंगे, केसर आम पकेंगे, तब आपको खाने को मिलेंगे। बिल्कुल वही बात कि जो आपके कर्म हैं वो पकेंगे तब आपको फल देंगे। कब पकेंगे कोई कैलकुलेशन नहीं है। हो सकता है 10 दिन बाद पक जाएं, हो सकता है 1 जन्म के बाद पकेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और उससे फिर एंड करता हूं। आपने दुर्योधन के पिता को देखा है? आप कहेंगे साहब दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र। आपने अगर महाभारत देखी हो तो एक पात्र था धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे। अब वैसे धृतराष्ट्र बहुत विद्वान थे, और धृतराष्ट्र इतने तो आत्मज्ञानी थे कि उनको पता था कि साहब जो कृष्ण भगवान है वो कोई साधारण आदमी नहीं है। और हुआ क्या कि आपने
अगर वो घटना याद हो आपको कि जब भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था अपना, तो वो भीष्म को दिखाई दिया था, विदुर को दिखाई दिया था, द्रोणाचार्य को दिखाई दिया था। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है कि सब कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है, मतलब अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो भगवान कृष्ण से अंदर के मन की आंखों से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप साधारण नहीं हो, आप हो तो भगवान, आप हो तो कुछ विशेष, लेकिन मुझे आपका जो विराट स्वरूप है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि आप मुझे ये कारण बताएं कि मेरी आंखें अंधी क्यों हैं, मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा हूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बताता हूं। अब आप सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र का पिछला जन्म देखा, उसके पहले देखा, उसके पहले देखा, उसके पहले देखा, और बाद में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि देखो धृतराष्ट्र, लगभग 100 जन्म पहले तुमने चिड़िया के बच्चों को मारा था। कैसे मारा था? चिड़िया के बच्चों को, जो तिनका होता है ना, जो लकड़ी होती है छोटी सी, उसके आंखों को तुमने फोड़ दिया था, और उसके कारण तुम अंधे हो गए। और फिर अंधे होने के साथ जो तुमने और पाप कर्म किए, तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी मति भ्रम हो गई है कि मैं कौन हूं, मैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं। अब आपको समझ में आया कि कैसे क्रियमाण कर्म काम करते हैं। सबसे जो जरूरी है वो अभी जो किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो किया जाएगा वही संचित होगा, और जो संचित होगा वही आपको प्रारब्ध में मिलेगा। इसलिए आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने क्रियमाण कर्मों को अच्छा करिए। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो अब आप ये बताएं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे किस्मत लिखी जाती है, या कैसे क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।